आयुर्वेद दर्शन के इस कार्यक्रम में आयुर्वेद का सिद्धांत, आयुर्वेद का विज्ञान, आयुर्वेद के रहस्यों को लेकर के हमने विविध तरह की चर्चाएं की। इससे पहले हमने चर्चा की कि मोटापा कैसे बढ़ता है, कैसे कम कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हैं। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं अति कृशता के संदर्भ में, क्योंकि कृशता भी एक बहुत ही पीड़ादायक रोग है। बहुत बार जब हम मोटापे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आचार्य जी, मोटापे वालों के लिए तो आप बहुत सारी दवाइयाँ बताते हैं, उपाय बताते हैं, हम पतले लोगों के लिए भी तो कुछ बताइए, वजन बढ़ाने के लिए भी तो कुछ बताइए। और हालांकि दुनिया के अंदर मोटापे वालों की तुलना में दुबले वाले कम हैं, पर हैं तो सही, और दोनों ही रोग है। आयुर्वेद के अंदर अतिकृशता को भी, अतिमेद को भी रोग माना गया है। यह अलग बात है कि मेदजन्य रोगों को लिए और ज़्यादा खतरनाक माना गया है, और अतिकृशता को भी उससे थोड़ा सा कम हानिकारक माना गया है। इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। परंतु जो आयुर्वेद के अंदर जो दुबले पतले जो व्यक्ति हैं, उनकी जो पहचान बताते हुए कहते हैं कि जो नितंब है, पेट है, गर्दन है, ऐसे सूखे सूखे से रहते हैं, बिल्कुल सूखी हुई टहनी की तरह से। उनकी स्किन पर देखो धमनियों की जाल सी, एकदम नसों की जाल से बिछा हुआ लगता है, और ऐसा लगता है कि हड्डियों के जो जोड़ है वो दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी शक्ल दिखाई देती है कि जैसे मानो कि वो जो है ऐसा लगता है। कुछ तो लोग इतने दुबले पतले होते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे एक्सरे कर करके जैसे फ़ोटो खींचा हो, यानी कि उनका फ़ोटो खींचा जाए तो ऐसा लगता है कि आदमी का नहीं, वो एक्सरे का फोटो। इतने भी दुबले पतले कुछ लोग होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं वो वस्त्र भी धारण करते हैं, कपड़े भी पहने होते हैं। तो क्षमा करिएगा, मैं किसी की निंदा के लिए या किसी के उपहास के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। एक थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर के आप बातों को सुने और समझें, इसके लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कुछ तो ऐसे लगते हैं मानो ना खूंटे पर कपड़े टांग दिए हों। जैसे खूंटे पे ले जाकर आपने कपड़ा उतार करके टांग देते हैं तो कैसा होता है, ऐसे किसी के देह में वस्त्र नजर आते हैं। तो यानी कि व्यक्ति जो है ना, चमड़ियों का और हड्डियों का ढांचा प्रतीत होने लगता है, और ऐसे व्यक्ति के शरीर में शक्ति नहीं होती है। कुछ लोग पतले होते हैं, बिल्कुल स्फूर्ति और ताकत वाले होते हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा तो आपकी जो मांस की जो मेद की जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। पर कुछ लोग बहुत कमज़ोर भी होते हैं। इसमें दो बातें, एक तो है कि जो जितना आपको वजन की आवश्यकता, जितना आपके शरीर का वेट होना चाहिए उससे कम है, यदि कम है फिर भी आपके शरीर में स्फूर्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, काम कर लेते हैं, तो ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। फिर भ्रम में मत रहिए कि आपको मोटा होना ही होना है। मोटा आप अपने आप आराम से हो जाएंगे। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो शरीर में जो है जितना वजन होना चाहिए उससे बहुत कम है, बहुत कृशकाय है, शरीर में शक्ति भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट और परेशानी है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो औषधि और चिकित्सा जरूर करें। तो इसके लिए क्या करना है कि अधिक मात्रा में जो लोग जो है थोड़ा सा भोजन करें, जितना भी खा सकते हैं, जितना भी हजम हो सकता है, भूख प्यास रोग आदि जो व्याधियों के प्रभाव को सहन कर सकें। इस तरह की जो स्थितियां बहुत कम हो जाती है उनको, और उनको ज़रूरी है कि हम उनको प्यास रोग कष्ट ये सहन करने लायक, यानी कि थोड़ी सी शरीर के अंदर शारीरिक क्षमता की वृद्धि प्राप्त हो। इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। और वो जो कमजोर व्यक्ति होता है वो न सर्दी सहन कर सकता है, न गर्मी सहन कर सकता है। इस प्रकार के जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनको जैसे कहीं ना कहीं उनकी आंतों में बीमार होता रहता है, वो कहते हैं जी बहुत आंतों में वो रहती है, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, खांसी होती रहती है, सांस फूलता रहता है, गुल्म हो जाता है, उनको बवासीर हो जाता है, पेट छाती के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण दिखाई देते रहते हैं, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिल्कुल कृशकाय घूमते रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर रोगों को हमने देखा कि ज़्यादातर लोगों की पेट की जो है अत्यधिक परेशानी होती है। जिनको ज़्यादा कोलाइटिस है, मेबाइसिस है, या जिनको अतिसार है, संग्रहणी है, वो लोग बहुत दुबले पतले रह जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी खाते हैं वो खाया हुआ रुकता नहीं पेट में, वो हजम नहीं होता है, वो ज्यों कहते मल में निकल जाता है, खाते रहते हैं, लैट्रिन जाते रहते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। प्रायः कृष्ण रोगों में हमने ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मल को बढ़ाने वाली चीज़ है या मल को रोकने वाले जो पदार्थ हैं उनको लेना और ऐसा खाना ज़रूरी होता है। विशेष
विशेष कर करके जैसे मल को बढ़ाने के लिए, मल को रोकने के लिए हमने कई बार पहले भी वर्णन किया, बेल जो है, बिल्व बहुत उत्तम माना गया है। बेल से जो है वह खाया हुआ मल जो है रुक जाता है। आयुर्वेद के अंदर इसके लिए अनेक औषधियों का विधान है, हम उनकी बात भी करेंगे। परंतु जैसे मैंने कहा कि अतिकृष्टता में जो सबसे बड़ा कारण हमने देखा है कि उनमें से जो लोग हैं जिनको दस्त लगते रहते हैं, बार बार पतले दस्त होते हैं, कोलाइटिस होता है, वो तो मुख्य कारण है ही है। इसके अतिरिक्त दूसरे कारण जो गिनाए गए हैं, जो खाने में बहुत रूखा खाते हैं, यानी कि जिनके भोजन में थोड़ा सा स्निग्ध आहार नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा उपवास आदि करते रहते हैं, कुछ लोग हद से अधिक भूखे रहते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। कुछ लोग बहुत कम मात्रा में खाते हैं, उनको न जाने भ्रम और भय बना रहता है। बहुत कम खाना भी जो है वो आपकी कृष्णता का, दुबलेपन का कारण होता है। इसी तरह से कुछ लोग बहुत शोक, मतलब जैसे शोक में, चिंता में, क्रोध में, और जो इस तरह के स्वाभाविक वेगों को रोकने वाले, ये मोटापे का भी सेम कारण है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जिनकी जो शरीर की ऐसी प्रकृति है मेदों को बढ़ाने वाली, शोक चिंता क्रोध से वो मेद बढ़ता है, इधर जो है शोक चिंता क्रोध से वो बिल्कुल आप कृष्य होते जाते रहते हैं, ये ध्यान रख लेना। कुछ लोगों की बीमारी होती है वो जो नहाते रहते हैं, कुछ बीमारी होती है जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा आपने उल्टियाँ कर ली, ज़्यादा दस्त लग गए, या इस तरह के जो शोधन की चिकित्सा है, ज़्यादा संशोधन कर लिया, कई बार गलती से आप ज़्यादा इस तरह के संशोधन की चिकित्सा कर लेते हैं, या फिर ज़्यादा जैसे उबटन वगैरह करते हैं, इन सब कारणों से भी आदमी कई बार बहुत दुबला हो जाता है। और कई बार बुढ़ापे में भी आदमी दुबला, जवानी में तो हट्टा कट्टा था, बुढ़ापे में सूख गया, ऐसा भी हो जाता है। और कई बार जैसे हेरिडिटी से मोटापा बढ़ता है, हेरिडिटी से आप चर्बी से युक्त हो जाते हैं, तो हेरिडिटी से भी कभी कभी आप बिल्कुल सूख करके, दुबले पतले एकदम सूख करके कांटा हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि जितने भी कारण जैसे मैंने बताए, उन कारणों में से देखिए चिकित्सा की यदि हम बात करते हैं, चाहे मोटापे की चिकित्सा की बात है, चाहे दुबलेपन की चिकित्सा है, सबसे पहले कारण को दूर करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को एकदम पतला होना है, या आप कभी ये मत सोचिए कि आपको एकदम मोटा होना है। आप देखिए, आपको पता है कि यदि मैं कृष्ण हूँ, मेरे शरीर में बिल्कुल भी कोई चीज़ खाया पिया नहीं लग रहा है, या मैं बिल्कुल मेरा वजन कम हो रहा है, तो आपको पता चलेगा आप ज़्यादा चिंता करते हैं, आप क्रोध करते हैं, आपको आवेग आता है, आपको दस्त लगे हुए हैं, आपको ज़्यादा चिंता है, टेंशन है, इन चीज़ों को तो आपको दूर करना ही होगा। इसके अतिरिक्त जो है आयुर्वेद कहता है कि बृंहण और संतर्पण चिकित्सा का जो है प्रयोग करने से आप थोड़े से बलशाली बन जाते हैं। उससे शरीर में जो है पोषण हो जाता है, शरीर की वृद्धि हो जाती है, और उससे शरीर में जो है थोड़ा मेद की संग्रहण होने लगता है। जैसे कि पृथ्वी और जल तत्व वाले जो भारी पदार्थ हैं, जो पेट में रुके, देर से पचे, या फिर दस्त न लगे, ऐसे भोजन का, ऐसे साधनों का आपको प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसके लिए जो शीतल हैं, कोमल हैं, थोड़े चिपचिपे पदार्थ हैं, थोड़े स्थूल पदार्थ हैं, ये सब लाभकारी हैं। जैसे कि दूध है, हालांकि दस्त वालों को दूध बहुत ही हानिकारक होता है, घी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। पनीर थोड़ा सा आप ले सकते हैं, पनीर मक्खन आप ले सकते हैं, या शहद भी कई बार जो दुबले वालों को नुकसान करता है, हजम हो जाए तो शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। और मोटापे के लिए जैसे नींद दुश्मन है, तो नींद जो लाना है, थोड़ा सा सोना है, वो आपके इसके लिए लाभकारी होता है। जो पतले वाले लोगों के लिए पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। जो पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं उससे भी आप बहुत कृष्यकाय रह जाते हैं। पर्याप्त नींद लीजिए। स्निग्ध औषधियों का जो चिकने जैसे जो औषधियाँ हैं, स्निग्ध औषधियाँ हैं, ऐसा आप ले लीजिए। और एनीमा वगैरह ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जो दुबले व्यक्ति हैं उनको एनीमा ज़्यादा नहीं देना चाहिए। चिंता तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। प्रसन्नतापूर्वक जीवन हम सबको व्यतीत करना चाहिए, चाहे मोटे हैं चाहे पतले हैं। हम मोटों को ज़्यादा हंसना, ज़्यादा मस्त नहीं रहना चाहिए, उससे ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। और यदि प्रसन्नता और हंसी खुशी ज़्यादा रहेगी तो जो कृषक आए हैं दुबले पतले हैं उनका वजन थोड़ा सा जरूर बढ़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा प्रसन्न रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब को काम को करने से शरीर में जो घटा हुआ जो मेद है, यानी कि जो आपको आप जो दुबले पतले हैं, बिल्कुल ही आप कृषक आए हैं,
आपका शरीर थोड़ा सा अच्छा होगा। इसके अलावा कुछ कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इनको आप करिएगा तो मुझे विश्वास है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप निरोग होंगे। और आप जो दुबले पतले हैं, आपका थोड़ा सा वजन जितना बढ़ना चाहिए उतना ज़रूर बढ़ेगा। पहला काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि नींद अच्छी लेनी है, आपको पर्याप्त नींद लेनी है। आप उसमें कोई कंजूसी मत बरतना और बहुत ही प्रसन्नता के साथ में आरामदायक बिस्तर के अंदर आराम से संतोष और मन की निश्चिंतता के साथ शयन करना, संतोष अपने अंदर धारण करना और आप बहुत ही आरामदायक बिस्तर में आप आराम से विश्राम कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर लेना। भाई चिंता मत करना, चिंता से कृशता बहुत बढ़ती है। शारीरिक परिश्रम से भी बचिए। उस समय पर थोड़ा सा आराम से जिन कर्मों को कर सकते हैं आप उसको करिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं, अब मेरे युवाओं से, मेरी युवतियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी दुबले पतले को देख करके ऐसा भी मत कहना कि भाई तू बुरा है इसलिए तू पतला है। कई बार शरीर में अनेक तरह की बीमारियाँ होती हैं, उसकी वजह से भी आदमी दुबला होता है। इसी तरह से जो अच्छे लगने वाले दृश्य हैं, जो आपको मन को खुश रखने वाली जो चीज़ें हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसी जगह पर जाना, खुशी बढ़े उसके लिए प्रयास करना, ये हमको करना ही होगा। इसके अलावा मोटापे को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया दही से मोटापा बढ़ता है। दही पतले लोगों के लिए ज़्यादातर अनुकूल रहता है। दही आप सेवन करिए, जितना आप हजम कर सकते हैं। घी का सेवन करिए। जैसे मैंने कहा कि दूध भी यदि डाइजेस्ट हो जाए, दूध में भी यदि आप 10-20 मुनक्का डाल करके यदि आप पीते हैं, उसमें मुनक्का डाल दीजिए। और आप बादाम को घोट करके पीजिए यदि बादाम वगैरह आपको उपलब्ध है तो। और गन्ने का आपका सेवन कर सकते हैं, चावल का सेवन कर सकते हैं। उड़द की दाल जो है मोटापा को बढ़ाने में अद्भुत है। उड़द के आप लड्डू बना करके खाइए, उड़द का दाल आप सेवन करें तो ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ में गुड़ से बने हुए पदार्थ हैं, गेहूँ वगैरह से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब आप सेवन करें। इससे मल की वृद्धि होती है, इससे मोटापा बढ़ता है। तो यही काम जो बढ़ाने के लिए करना है वो घटाने के लिए उल्टा करना है, जो घटाने के लिए करना है वही ये मतलब परस्पर विरोधी है। मोटापे में जो नहीं करना है दुबले वालों को करना है, दुबले वालों को जो नहीं करना है वो मोटे वालों के लिए करना है। कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दोनों को ही करना है। चाहे वो दिनचर्या की बात है, चाहे प्रसन्न रहने की बात है, चाहे विकारों से दूर रहने की बात है, इस सब को करना है। कभी ऐसा मत सोच लेना कि जो मोटापे वालों को जो करना है वो पतले वालों को नहीं करना। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं, पदार्थों का सेवन है, बाकी द्रव्यों का जो प्रयोग है उनमें तो ज़रूर ऐसा है। बाकी दिनचर्या, रूटीन, मानसिक स्थिति में दोनों को ही समान रूप से उन्हीं चीज़ों को करना है। और पतले लोगों के लिए कहा नियमित रूप से तेल मालिश करना, स्निग्ध पदार्थों का उबटन करना और गर्म जल से नहाना। और कहा कि सौम्य वस्त्रों का धारण करना, सुगंधित प्राकृतिक इत्र आदि का प्रयोग करना, और जिससे कि आपको शांति, शीतलता, सौम्यता की प्राप्ति हो, ऐसी चीज़ों को करना। गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ नहीं करना। प्रायः ऐसा देखा जाता है जो मोटे होते हैं उनको गुस्सा थोड़ा कम आता है, जो दुबले पतले होते हैं ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, वो ज़्यादा क्रोध में रहते हैं, आवेग में रहते हैं। वो उससे भी आपको जो है अंदर का जो आपका रस रक्ता आदि का जो हमारे सारे जो धातुएँ होती हैं वो जल जाती हैं, वो बन नहीं पाती हैं, वो फूंक जाती हैं। तो इसीलिए आपको चिड़चिड़ नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। और रसायन चिकित्सा, जिससे मैंने कहा कि जो शुक्र बढ़ाने वाली जो औषधियाँ हैं उनको आपको सेवन करना है। चिंता तो कतई भी नहीं करनी है। और पौष्टिक पदार्थ को भी समय पर खाना है। दिनचर्या आपको बहुत ज़रूरी है सोना, और समय पर भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। जो समय पर भोजन नहीं लेता है, जिनकी प्रकृति मोटापा बढ़ने की, उनका मोटापा बढ़ता है। जिनकी प्रकृति है सूखने की, वो सूखने लगता है। इसलिए नियमित रूप से आहार, समय पर आहार, उचित आहार, ऋतु के अनुसार आहार, ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से आपको आसन प्राणायाम करना ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि आप दुबले पतले हैं तो आसन प्राणायाम करोगे तो और आप पतले हो जाओगे, नहीं, पतले नहीं होगे। शरीर में से जो विजातीय तत्व हैं निकल जाएंगे और आपका शरीर जो है हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। मोटे लोग आसन प्राणायाम करेंगे तो पतले हो जाएंगे, पतले लोग करेंगे तो वो तगड़े हो जाएंगे। तो सुबह उठ करके भ्रमण करना, शुद्ध वायु का सेवन करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि जो हल्के पदार्थ हैं, जल्दी पचने वाली चीज़ें हैं, उनको लेना ज़रूरी है। मिश्री मिला करके दूध पीना या थोड़ा सा शहद डाल करके ले लेना। केला खा करके बाद में दूध पी लेना। हालांकि अब कई बार जो आम होता है, यदि आम हजम हो जाए, आम खा करके बाद में दूध पीना, जो
जो इस तरह के जो मधुर फल हैं, जो मेद को बढ़ाने वाले फल हैं, जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, ऐसे द्रव्यों का सेवन है, इससे मोटापा बढ़ता है। जैसे रोटी के लिए भी सोयाबीन है, गेहूं है, जौ है, चना है, इन प्रोटीन युक्त पदार्थों को बना करके दलिया बना लीजिए। सोयाबीन को हल्का सा भून करके आप दलिया बना लेना, हल्का सा भून करके आटे में मिला लेना, इसका दलिया खा लेना, इसकी रोटी बना करके खा लेना, तो इनसे आप मोटे होने लगोगे। इन उपायों को करने से जो दुबलेपन है, दुबलापन से होने वाली जो बीमारियां हैं, इससे जो है हम कह सकते हैं कि आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, आप उससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। और जैसा मैंने बताया कि प्रायः ये हमने देखा है, हम तो क्योंकि अभी तक लाखों लोगों से हम व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने बात की है, हमने चर्चा की है, तो हमने देखा है कि ज़्यादातर जो दुबले पतले लोग होते हैं वो चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं, क्षमा करिएगा, वो बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। मोटे लोग थोड़े कम क्रोधी होते हैं, दुबले पतले लोग ज़्यादा क्रोधी होते हैं। इसके लिए आपको क्रोध छोड़ना है, चिड़चिड़ापन छोड़ना है, आपको इरिटेट होना छोड़ना है, और आपको जिन चीज़ों से आवेग और उद्वेग बढ़ता हो उनसे बचना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। किसी भी तरह से आप ऐसी स्थिति न आने दें और मस्त रहने का प्रयास करिए, शांत रहने का प्रयास करिए, दिमाग को एकदम ठंडा रखने का प्रयास करिए और दिनचर्या ठीक करिए। आप देखो, जितना आपको वजन बढ़ाना है, जितना शरीर के लिए ज़रूरी है वजन, उतना आप आराम से बढ़ा सकेंगे। और नींद पूरी लेना, आप ध्यान रख लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं करना, नींद पूरी लेना। और आप आहार सेवन के साथ साथ में नींद आप ले लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। पर यदि आपके शरीर में कृशता भी है तो चिंता मत करिए, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है कि कहा कि हमको यदि हम दुबले हों ये अच्छा है या मोटे हों ये अच्छा है। उन्होंने कहा कि दोनों ही अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में ऋषि कहते हैं ना मोटा होना अच्छा है ना पतला होना अच्छा है। बोले यदि हो ही जाए तो क्या करें? कहा कि अति स्थूलता से ज़्यादा हानिकार है अति कृशता की होना फिर भी हानिकारक नहीं। इसलिए आप चिंता मत करिए। आप दुबले हैं तो मोटे से तो फिर भी आप ठीक हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, क्योंकि ऐसा माना गया है। अवस्थाएं तो दोनों ही हानिकारक हैं, परंतु दोनों तरह के लोग किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते ही रहते हैं। मोटा भी बीमार रहेगा, पतला भी बीमार रहेगा, परंतु यदि देखा जाए तो मोटापा वाला जो व्यक्ति है अपेक्षाकृत अधिक बुरी स्थिति मानी गई है, क्योंकि रोग होने पर मोटे को ज़्यादा परेशानी होती है, पतलों की थोड़ी सी कम होती है, और इसी तरह से मोटे लोगों को ठीक होने में भी थोड़ी और ज़्यादा कठिनाई होती है, पतला थोड़ा जल्दी भी ठीक हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे तो मोटे लोगों के शरीर में क्योंकि बीमारी जल्दी आ जाती है, बीमारी के लिए ज़्यादा जगह रहती है, कोई भी बीमारी जल्दी होने की संभावना होती है, तो न तो हमको मोटा होना है न पतला होना है। और इन पिछले जो हमारे अभी जो हमने चर्चा की है, इन कड़ियों में हमने बात की आपको कि किस तरह से मोटापे का शमन कर सकते हैं, मोटापे से बच सकते हैं, और दुबले वालों को कैसे हम अपने मोटापे को बढ़ा सकते हैं, अपने कृश का शरीर है उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को, यानी कि अपनी जो पाचक अग्नि है, अपने शरीर का जो दोष है, उन दोष का शमन करते हैं तो पाचक अग्नि ठीक रहती है। तो निश्चित रूप से हम अपनी चर्बी को घटा भी सकते हैं। जो रिंगण है, जो तर्पण है, लंघन है, जिस तरह की चिकित्सा की आवश्यकता है मोटापे को घटाने के लिए या दुबलेपन को बढ़ाने के लिए, हम उनको करें। यानी कि हमको ये सावधानी रखनी है, और दोनों लोगों के लिए ही, मोटे लोगों के लिए और पतले लोगों के लिए, या जो बीमार हैं उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो आज हमने जो चर्चाएं की, जो पूरी जो दिनचर्या की हमने बात करी, रात्रिचर्या की बात करी, इससे पहले हमने विशद और बृहद उन विषयों में जो चर्चा की हैं उनको जरूर सुन लें, क्योंकि सारे जितने भी बातें हम बता रहे हैं सबका उद्देश्य यही है कि हमको जैसा रहना चाहिए, जैसा होना चाहिए, या हमारे शरीर में बीमारी और रोग है तो उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं,
इन्हीं विषयों में ही हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं विषयों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को गहनता के साथ करिए और चिंता को छोड़ दीजिए और अपनी पाचन शक्ति बढ़े, इसके लिए ध्यान रखिए। जो पतले होते हैं उनकी, जैसे मोटे लोगों की पाचन शक्ति, वो अग्नि जो है पाचक अग्नि ही काम करती है ज़्यादा। जो दुबले लोग होते हैं उनकी पाचक अग्नि बहुत मंद होती है। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और उससे जो है पाचन शक्ति को थोड़ा सा यदि हम बढ़ाने का उपाय करते हैं और उसको पाचन हो करके शरीर में रस, रक्त, मांस आदि की वृद्धि होने लगती है, तो जो दुबलापन है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दुबलेपन से आप मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि दुबलेपन को चिकित्सा के लिए कहा कि आयुर्वेद इतना कठिन नहीं है। यानी कि खाया हुआ जो पाचन होने लगेगा तो अपने आप जितनी आवश्यकता वो बढ़ेगी, पर मोटापे को कठिन। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि दुबले लोग भी वो मोटे होने के लिए प्रयास करते रहते हैं, नहीं हो पाते हैं। आयुर्वेद में कुछ प्रयोग हैं, जैसे शतावरी का चूर्ण है। शतावरी का चूर्ण लगातार लेते रहिए, उससे ताकत भी आएगी, मोटापा भी थोड़ा सा जितना जरूर बढ़ जाएगा। अश्वगंधा है, अश्वगंधा का पाउडर आप दूध से लेना शुरू कर दिए। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है, दुबलों के लिए भी काम आ जाता है, मोटापे वालों के लिए भी। दुबलों के लिए जड़ काम आती है, मोटापे लोगों के लिए पत्ते काम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अश्वगंधा है, शतावर है, मूसली है, मूसली पाक है, आपका जो बादाम पाक है, या आपका जैसे मैंने बताया अश्वगंधा कैप्सूल है, इनका आप सेवन करिए। इससे जितना आपको शरीर में मेद की ज़रूरत है या जितना शरीर के अंदर शक्ति की ज़रूरत है उसकी प्राप्ति होगी। तो आयुर्वेद में विविध तरह के जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को हमने आपको बता दिया है। तो इतना करेंगे तो पर्याप्त है। बस मस्त रहना है, आनंद में रहना है, अवसाद से रहित रहना है, चिड़चिड़ और एग्रेसिव नहीं होना है। अपने को जितना शांत रखेंगे, अपने को जितना तनाव मुक्त रखेंगे, अपने आप को, अपनी दिनचर्या को जितना आप व्यवस्थित रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप इन रोगों से बचेंगे। आपका जीवन सुखद होगा, शांतिमय होगा, आनंदमय होगा। तो आगे फिर हम इसी तरह की चर्चाओं को और करेंगे, किस तरह से हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, किस तरह से हमको अलग अलग ऋतुओं में किन आहार विहार का, किस तरह के खान पान का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में अब हम उन विषयों में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। फिर अनेक विषयों के साथ, अनेक लाभकारी जानकारियों के साथ हम होंगे आपके बीच में।